हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो भाई, हमने जो है मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं गाइस वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। गाइस, एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के सभी चैप्टर जो है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है बेस होते हैं। आपको ये एक एक चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझनी है कि किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैं वन बाय वन आपको जो है अर्थमेटिक की, मीडियन की, मोड की, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक सबकी प्रॉपर्टीज को आपको लिए पढ़ना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये क्या कह रहा है। कह रहा है यदि श्रृंखला के सभी अवलोकन या मद निरंतर के हैं तो समांतर माध्य भी के होगा। ये क्या कह रहा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज आर कांस्टेंट के देन मीन विल बी ऑल्सो के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है गाइस, ये कह रहा है अगर किसी श्रृंखला के, मान लीजिए मैंने यहाँ पे श्रृंखला लिख दी x इज इक्वल टू 5 5 5 5 और 5, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, इस श्रृंखला के सभी जो मद हैं, सभी जो अवलोकन हैं वो क्या है, वो 5 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर सारे के सारे अवलोकन यही हैं तो इसका जो मीन है वो भी क्या होगा, वो भी 5 ही होगा, कांस्टेंट के ही होगा। देखिए, मान लीजिए मैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन में n, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा जी 5, सबका सम करना है मुझे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5। तो ये कट गया, तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 5। मीन कितना आ गया, मीन आ गया 5। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है इसकी कि अगर किसी श्रृंखला के सभी मद एक जैसे हैं, समान हैं, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 कुछ भी हैं, तो वो क्या होगा, वो जो है उसका मीन जो है वही होगा जो सभी मद जो कांस्टेंट नंबर के है उसी के बराबर होगा। ये इसकी जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी है। बात करें अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, कह रहा है समांतर माध्य से मदों के विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। The sum of the deviation of the item from the arithmetic mean is always 0। ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान है, ऐसा कोई हवा वाली चीज नहीं है। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिया 10 20 30 40 50, ठीक है। ये कह रहा है समांतर माध्य मदों के विचलन। गाइस, आपको पहले तो इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, मदों का विचलन जो है वो क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विचलन का मतलब होता है ये, विचलन हम दो जगह से ले सकते हैं, एक तो होता है कल्पित माध्य से और एक होता है समांतर माध्य से, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आप विचलन समांतर माध्य से लोगे ना, अगर आप विचलन जो है समांतर माध्य से लोगे, इसी को डेविएशन कहते हैं विचलन, तो कह रहा है इसका सम हमेशा 0 आएगा, इसका सम हमेशा 0 ही आएगा। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसका जो है मीन निकाल देना है। मीन कैसे निकलेगा इसका, सिग्मा एक्स अपॉन में n ऐसे निकलेगा, 30 60 ये हो गया 150, 150 अपॉन में 5 और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा इसका मीन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार, 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 और 20, ठीक है। ये हो गया और इसका आप सम देख ही लीजिए, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं और ये कितना आ गया, ये आ गया 0। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपको बता रही है कि अगर डेविएशन हम अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, समांतर माध्य से लेते हैं, तो उसका जो सम है, उसका जो सिग्मा है, उसका जो योग है वो हमेशा 0 के बराबर ही होगा, ठीक है, अगर डेविएशन आप अर्थमेटिक मीन से लेते हैं। ये इसकी जो है दूसरी प्रॉपर्टी है। बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। गाइस, इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, बच्चों के बहुत ही ऊपर से चली जाती है कि ये क्या है, समझ ही नहीं आता ये क्या कह रहा है। पहले देखिए, थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या कह रहा है। अभी तो ये आपको समझ नहीं आएगी। कह रहा है समांतर माध्य से, वस्तुओं को हटा दीजिए, मदों के वर्ग विचलनों का योग न्यूनतम है जो कि किसी अन्य मूल्य से मदों के वर्ग विचलन के योग से कम है। ये क्या कहेगी, बिल्कुल आपके ऊपर से चला गया होगा। एक बार इंग्लिश भी पढ़ देते हैं, हिंदी तो आती नहीं है, मैं इंग्लिश ही पढ़ लें। द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द मीन इज मिनिमम
that is less than the sum of the squared deviation of the item from any other value। गाइस ये क्या कह गया, ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखिए ये क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि डेविएशन अगर हम अरिथमेटिक मीन से लेंगे तो क्या होगा, तो वैल्यू जो है 0 आती है। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x लिख लिया 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने ये डेविएशन लिख लिया। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आप डेविएशन जो है, मान लीजिए मुझे लेना है x माइनस ए, अब की बार मुझे अज्यूम्ड मीन से जो है डेविएशन लेना है, अब की बार मुझे अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेना है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप डेविएशन अज्यूम्ड मीन जो है उसको लो जो मीन है, अगर अज्यूम्ड मीन आप उसको लो जो मीन है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसके जो सम की वैल्यू है वो सबसे मिनिमम होगी। जैसे कि देखो मुझे पहले इसका मीन निकालना है, मैं इसका मीन निकाला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5, ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है, और ये हो गया आपका 5 और 5 चौक 20, 4 आ गया। तो मुझे ए मानना है, ए वैसे मैं किसी को भी मान सकता हूं, ठीक है, अज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य में किसी को भी मान सकता हूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आप ए उसको मानो जो मीन निकल के आया है, मीन कितना निकल के आया है 4, तो मान लीजिए मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। अब कर दीजिए -2 -1 0 +1 +2, ये आ गया, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 1 0 1 4 4 4 8 9 10, ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आप इसके अलावा, अगर इसको ए नहीं मानते, अगर आप किसी और वैल्यू को ए मानोगे ना, तो ये जो इसका सम आया है ना, ये हमेशा इससे बड़ा आएगा। मतलब कि अगर आप अज्यूम्ड मीन उसको मानते हो जो मीन है, तो आपकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, लेकिन अगर आप किसी और को मान लोगे तो वैल्यू जो है वो इससे बड़ी आएगी। देखिए मैं यही आपको करके दिखा देता हूं, 2 3 4 5 6, ये हो गया x, ठीक है। अब मैं किसी और को मानता हूं, मान लो मैंने 3 को मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं 3 को मान लूंगा, -1 0 1 2 3, और इसका मैं क्या कर देता हूं, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं 1 0 1 4 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, ये हो गया 15, इससे बड़ी वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप डेविएशन जो है उसको नहीं ले रहे जो मीन है आपका, अगर आप किसी और को अज्यूम्ड मीन मान रहे हो, तो भैया आपकी वैल्यू, आपका जो सिग्मा है वो हमेशा उससे ज्यादा आएगा। ये प्रॉपर्टी जो है ये कहती है, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीन, अगर आप मीन से लेते हो तो वो मिनिमम होगा, दैट इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। अगर आप किसी भी अदर वैल्यू से इसका कंपेयर करोगे हमेशा मिनिमम होगा, लेकिन किसी भी अदर वैल्यू का जो है वो हमेशा ज्यादा आएगा। मैं यहाँ 2 ले लू, 5 ले लू, 6 ले लू, वो उसका जो स्क्वायर का जो सम है ना हमेशा 10 से ज्यादा आएगा। ये फैक्ट है, ये प्रॉपर्टी जो है ये कहती है, ठीक है जी। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं के समांतर माध्य और मध्य की संख्याएं हैं, तो हम इस सूत्र की सहायता से इन 2 श्रृंखलाओं का संयुक्त औसत कंबाइंड मीन की गणना जो है कर सकते हैं। इफ वी हैव द अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ द आइटम ऑफ द 2 और मोर देन 2 सीरीज, वी कैन कंप्यूट कंबाइंड एवरेज ऑफ दिस 2 सीरीज बाय द फॉर्मूला दिस। ये कह रहा है कि आपको समझ ही आ गया होगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ये तो क्वेश्चन, कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा श्रृंखलाओं का अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो हम कंबाइंड मीन की सहायता से फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि क्लास 11th के सेक्शन ए के, क्लास 11th के सेक्शन ए के जो है मान लीजिए 50 बच्चे हैं और उनका टेस्ट लिया गया मैथ का, तो उनके जो है 40 नंबर आते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन बी है उसमें भी जो है मान लीजिए 50 बच्चे हैं, उसके जो है 30 आते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कंबाइन वो बताइए क्लास 11th का क्या हाल है। तो भैया मैं क्या करूंगा, ये मैं कर दूंगा यहाँ पर 50 × 40 प्लस 50 × 30 अपॉन में 50 + 50, तो ये कितना हो जाएगा 90 + 5 दिया 15 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 240 अपॉन में 100
ये आ जाएगा आपका 2.4 आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहती है कि अगर हमारे पास 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा, ऐसा नहीं है केवल 2, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई कुछ भी हो सकता है, अगर वो भी है तो बस फॉर्मूला एक्सपेंड होता जाता है, वो तो बताइए आपको। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या और समांतर माध्य अगर हमें पता है तो भैया हम कंबाइंड मीन जो है संयुक्त माध्य इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। अब बहुत 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 ही खतरनाक प्रॉपर्टी के वैल्यू पे बात करने वाले हैं। अभी तक आपने जितनी भी पढ़ी हैं उसमें से ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस प्रॉपर्टी को समझना है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि x की दी गई अवलोकन को y अवलोकन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में बदल दिया जाता है तो y का मीन जो है वो ये होगा। ये क्या कह गया? ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा। गाइज, आपको इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए 2 चीजों को समझना जरूरी है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये जो a होता है इसको कहते हैं मूल में परिवर्तन, और ये जो b होता है इसे कहते हैं पैमाने में परिवर्तन। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये मूल में परिवर्तन जो है वो क्या होता है। मूल में परिवर्तन देखिए, मान लीजिए गाइज मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने x जो है मैंने मान लीजिए लिया 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हो गया आपका 4 5 6 7 8 9 10 5, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने जो है इसका मीन निकाला, मैंने जो है इसका मीन निकाला। ठीक है, तो इसका मैं मीन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 15 अपॉन में 3 4 5, 15 अपॉन में 5 तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये आएगा इसका, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर? 5 है। अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अब मैंने जो है यहाँ पर एक सीरीज बनाई, मैंने दूसरी y, जिसमें मैंने सब में 2 जोड़ दिया, x की सभी उसमें मैंने 2 जोड़ दिया, तो 4 में होगा 6, 3 में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 3 और फिर ये हो जाएगा 7। नंबर ऑफ टर्म्स 5 ही है। अब इसका मुझे मीन निकालना है, तो मीन कितना होगा? देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, और 18 और 7 कितना होता है जी? 25। तो ये हो गया 25/5, और ये कितना आ गया? 5। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका मीन जो है उतनी ही वैल्यू से बढ़ गया, आपका जो मीन है वो उतनी ही वैल्यू से जो है बढ़ रहा है जितना आपने नंबर ऐड करा है, जितना आपने नंबर ऐड करा है। ठीक है, अब मैं एक माइनस करके देखता हूं। मान लीजिए मैंने सब में से 1 माइनस कर दिया, इसी में से 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4। अब मैं इसका निकालता हूं, तो इसका मीन क्या होगा? 3 4 5 6 और 10, 10 अपॉन में 5, और ये कितना आ गया? 2। अब देखिए अब कितना कम आ रहा है? 1 ही कम आ रहा है, जो मैंने घटाया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है गाइस कि अगर आप किसी भी सीरीज के अंदर उतने ही नंबर अगर आप जोड़ते हो और उतने ही नंबर अगर आप घटाते हो किसी दूसरी सीरीज के लिए, तो जो दूसरी सीरीज का जो मीन है ना, मतलब कि अगर जो y का जो मीन है वो क्या है? a प्लस एक्स मीन। क्या है? a प्लस एक्स मीन। और ये a क्या है? इसी को कहते हैं मूल में परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? मूल में परिवर्तन, चेंज इन ओरिजिन। क्या कहते हैं? चेंज इन ओरिजिन। कि अगर आपको एक सीरीज दे रखी है और दूसरी आपने y सीरीज निकाली है जिसमें आपने सब में 2 2 ऐड कर दिया या माइनस कर दिया, तो अगर आपको y का जो है मीन निकालना है तो y का मीन उतना ही आएगा जो आपने y निकालने के लिए, y सीरीज निकालने के लिए जितने जोड़े हैं या माइनस करे हैं। ये हो गई सबसे पहली बात, इसको कहते हैं मूल में परिवर्तन। ठीक है, अब दूसरा है पैमाने में बदलाव। इसका क्या मतलब होता है? देखिए ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें इसके अंदर, एक होता है मूल में परिवर्तन, एक है पैमाने में बदलाव। एक हमने समझ लिया कि अगर मीन में जितना जोड़ेंगे और जितना घटाएंगे दूसरी सीरीज में तो उसका मीन वैसे ही अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। अब देखिए तो भैया अब मैंने इसका मीन निकाला, वही है ये 4 5 6 7 8 9 10 15 और 5, ये आ गया था 3। अब की बार मैंने क्या करा? अब की बार एक नई सीरीज निकाली, लेकिन अब की बार मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। 8 6 4 2 10,
और अब मैंने जो है y का मीन निकाला, तो y का मीन क्या हो जाएगा, अब 8 और 6 14, 30 आ रहा है ये, ठीक है, 30 अपॉन में 5 और 5 6 30। तो अब आप ये देखिए कि जो y का मीन है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका दुगना, क्योंकि जो मैंने y सीरीज है वो क्या करी है, दुगनी से निकाली है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो y का जो मीन है, अगर मुझे y का मीन निकालना है तो वो b टाइम्स है किसके, x मीन के। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसका ये चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं या चाहे मैं डिवाइड करूं, x सीरीज के अंदर चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं डिवाइड करूं, तो y के मीन की भी वैल्यू वैसे ही अफेक्टेड होगी। तो दो चीजें यहां से निकल कर आती हैं गाइस, चाहे आप इसको कहते हैं पैमाने में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन स्केल, चाहे चेंज इन ओरिजिन हो रहा हो चाहे चेंज इन स्केल हो रहा हो, दोनों के दोनों जो मीन है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई करोगे उतने ही गुना वैल्यू बढ़ेगी, डिवाइड करोगे उतने ही गुना डिवाइड जो है वैल्यू कम होगी, ठीक है, प्लस करोगे उतने ही टाइम बढ़ेगी, माइनस करोगे उतनी ही घटेगी। ये है इसकी छठी प्रॉपर्टी और ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है। तो ये आप देख रहे होगे कि अगर y का मीन निकालना है, चाहे आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो y का जो मीन है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक मीन की। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।